कुछ ऐसी फोटो निकलकर सामने आ रही है। पूरे रूस से इस समय रूस के अलग अलग शहरों पर बारिश हो रही है मिसाइलों की, खास करके रूस का जो ब्रायंस्क रीजन है वहां से तो बहुत ही हॉरिफाइंग वीडियोस निकलकर सामने आई है जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। यूट्यूब में लगातार उसके ऊपर ATACMS मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। जो लोग नहीं जानते, ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो अमेरिका ने सप्लाई करी है यूक्रेन को। हालांकि यह मिसाइलें सिर्फ इसलिए दी गई थी यूक्रेन को ताकि वह रूस के जो सैन्य बेस है उन्हें तबाह कर सके, रूस के जो डिफेंस सिस्टम है S-400 S-300 इनका नाश कर सके, लेकिन इन्हें रूस के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन कल देर रात आप जानते ही हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने यूक्रेन को खुली छूट दे दी है कि ATACMS मिसाइलों का किसी भी तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हो। खुली छूट है, चाहे तो राजधानी मॉस्को पर बरसा दो या फिर आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग पर कहीं भी अटैक करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और फिर क्या, इस मंजूरी के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन ने आओ देखा ना ताओ मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी और पिछले 6 घंटों से लगातार यह हमले जारी हैं जो अब भी नहीं रुक रहे। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब से कुछ ही मिनटों पहले खबर आई है कि अमेरिका के बाद बाकी यूरोपियन देशों ने भी यहां पर छूट दे दी है यूक्रेन को कि हमने भी जो तुम्हें लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं, जैसे कि यूके और फ्रांस ने सप्लाई करी है ATACMS जैसी ही मिसाइलें जिनकी रेंज 250 किलोमीटर तक है, आप इनसे भी रूस के डीप इलाकों में अटैक कर सकते हैं। आपको खुली छूट है, यानी कि इस समय यूक्रेन को फ्री हैंड दे दिया गया है पश्चिमी देशों की तरफ से कि कैसे भी लड़ो रूस से। और इसी वजह से रूस अब परेशानी में आ चुका है और इसीलिए तंग आकर स्क्रीन पर आप देखिए। अब से कुछ ही देर पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक और बड़ा चेंज कर दिया है। जो लोग नहीं जानते, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक तरीके का कानून होता है कि आप परमाणु बम किस देश के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, किस परिस्थिति में इस्तेमाल करोगे। जैसे कि कई देशों का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि वो परमाणु बम बस उसी देश के खिलाफ चलाएंगे जिसके पास भी परमाणु बम हो। जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है उस पर वो अपने न्यूक्लियर मिसाइलें नहीं बरसाए। कुछ इसी प्रकार से रूस का था, जो अब चेंज हो चुका है दोबारा फिर से। और इस बार रूस ने कहा है कि जो देश हमारे ऊपर अटैक कर रहा है ना, उसके खिलाफ तो हम परमाणु बम इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन जो देश उसे हथियार सप्लाई कर रहा है, जैसे कि अमेरिका मिसाइलें सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, ऐसी स्थिति में अमेरिका के खिलाफ भी आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। यह न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में आज सुबह ही चेंज कर दिया गया है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बस ये एक तरीका है पश्चिमी देशों को डराने का जिससे कि वह मिसाइलें सप्लाई ना करें। लेकिन मुझे नहीं लगता पश्चिमी देश बाज आने वाले हैं। वो आने वाले 2 महीनों को खूब अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और रूस को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बस इसी बात से दुनिया डरी हुई है, इंक्लूडिंग अमेरिका और यूरोप के लोग भी खौफ में हैं कि कहीं रूस गुस्से में आकर आप ना खो दे और कहीं किसी दूसरे देश पर एक परमाणु बम ना गिरा दे, कहीं एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यूक्रेन के ऊपर ही क्यों ना गिरा दे, जो कि पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर सकता है। इसीलिए आने वाले 20-25 दिन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 1 महीने में ही जो होना है होगा। उसके बाद तो अमेरिका में पावर ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा। ना तो यूक्रेन कुछ खास कर पाएगा और ना ही पश्चिमी देश। लेकिन एक बात तो तय है कि रूस यूक्रेन का यह युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। या तो यह खत्म होगा या फिर यह पूरी दुनिया को ले डूबेगा।